गुटबाजी तो संगठन में कुछ लोगों के कारण हो सकती है। संगठन को हम एक मंच पे लाना चाहते हैं और जिनकी पार्टी से है वो लोग क्या प्रयास करते हैं तोड़ने का। जयस एक वैचारिक संगठन है। भविष्य को लेकर एक फाउंडर मेंबर की जो चर्चा होने वाली है, नए लोगों के कारण और भड़काऊ पोस्ट के कारण समाज के कुछ आने वाले भविष्य के लिए राजनीति और एकता की बात हुई थी। कुछ लोगों की राजनीति स्वार्थ होने के कारण से संगठन को बांटने का प्रयास किया जाता है। नमस्कार, मैं नीलेश डावर। हमारे इंडी अंचल टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से फिर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने आदिवासी समाज के लिए काफी संघर्ष किया, हमेशा एकता पे बात भी करते हैं। मध्य प्रदेश जयस के प्रदेश अध्यक्ष भाई अंतिम मुझालदा जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारा आपका जो संगठन है जयस, अभी वर्तमान में हमको ऐसा लगता है कि कई गुटों में बढ़ चुका है और पता नहीं कितने अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते जा रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? जय आदिवासी युवा शक्ति जो जयस संगठन है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश भर में काम करता है और संगठन इतना बड़ा हो गया कि संगठन की गतिविधियां बहुत ज्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं। क्योंकि संगठन बटा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की राजनीति स्वार्थ होने के कारण से संगठन को बांटने का प्रयास किया जाता है। और दूसरा क्या है कि सब लोगों ने एकता के साथ में लंबे समय से, जैसे नेशनल ट्राइबल युवा शक्ति जो फेज था 2011 से, उससे पहले हम कई साथी जो कुक्सी से जिले भर में प्रदेश भर में जुड़े हुए थे, उसके माध्यम से काम किया है और काम करते करते यहाँ तक पहुंचे कि पूरे देश भर में जय आदिवासी युवा शक्ति जो जयस काम कर रहा है। और संगठन बटा नहीं है, क्योंकि संगठन की एक एकता के रूप में बहुत जल्दी एक साथ एक मंच पर आकर काम करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इसका असर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कुक्सी क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं, आसपास 10 किलोमीटर के अंदर अंदर के होंगे और इस क्षेत्र के ही लोगों में आपसी फुट ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपस में क्या ऐसा माहौल बनता है आप लोगों का कि उत्पत्ति भी जयस की यहाँ से होती है और ऊपर से फिर गुटबाजी भी यहाँ से शुरू होती है? गुटबाजी तो संगठन में कुछ लोगों के कारण हो सकती है, क्योंकि समाज में ज्यादा ताकत और ज्यादा बड़ा समूह होने के कारण, क्योंकि ट्राइबल आज एक जातिवाद को लेकर नहीं, पूरे आदिवासी समाज को एक मंच पर लाना चाहता है। और कई लोगों की उम्मीद राजनीति हो सकती है, उसके कारण क्या बांटने का प्रयास चल रहा है। और संगठन बहुत जल्दी, क्योंकि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, उसके बाद में बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है कि संगठन को हम एक मंच पे लाना चाहते हैं। और जितने भी लोग हैं, क्योंकि कर्मठ योद्धाओं ने और जमीनी कार्यकर्ताओं ने आज मिलकर एक मंच पर लाने का प्रयास किया है सब लोगों ने। और फाउंडर मेंबर हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, उनकी 2 से 3 बार बैठक हो चुकी है और उन्होंने पर्सनली एक बैठक लेने का प्रयास किया है। अभी अपन सोच रहे कि 9 अगस्त के बाद, क्योंकि पूरा फाउंडर मेंबर के साथ में एक बैठक होने वाली है और एक मंच पे बहुत जल्दी संगठन आ जाएगा। और कार्यकारिणी को लेकर जो चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से होती है, कुछ लोग जो कम समय में आने के बाद में जिनका ताल्लुक राजनीतिक पार्टी से है, वो लोग क्या प्रयास करते हैं तोड़ने का, और वो लोग भड़काते हैं कि राजनीति में ये हो गया वो हो गया। संगठन को किसी भी कारण से तोड़ना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग कहीं ना कहीं टिप्पणी गलत करते हैं सोशल मीडिया पे। उसके लिए कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकारिणी में मतभेद होता है। सामाजिक कामों को लेकर जयस बहुत प्रखर और बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। आपको ऐसा नहीं लगता इसका राजनीतिकरण हो गया? नहीं, संगठन क्या है कि संगठन में के माध्यम से राजनीति में भी जाना चाहिए, पर सोशल वर्क का जो काम चल रहा है, सोशल मीडिया पर जो टीका टिप्पणी जो हो रही है, वो क्या सोशल मीडिया तक ही सीमित है। काम जमीनी स्तर पे सब लोग मिलकर कर रहे हैं और जिनके जहां पर कार्य योजना बनाकर काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एरिया हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी एकता के साथ में काम करने में प्रयास और परिणाम समाज को मिलेगा। मेरा सवाल ये था कि जैसे ये जो संगठन है,
अभी वर्तमान दृष्टिया हम देखें तो इसको पॉलिटिकल संगठन के हिसाब से देखना चाहिए या फिर सामाजिक संगठन के हिसाब से? देखो, एक आदिवासी समाज का एक विश्वास और भविष्य की किरणें जो दिख रही है, क्योंकि जयस एक वैचारिक संगठन है और विचार पे काम करता है और आने वाले भविष्य के लिए लड़ता है, तो कोई राजनीति नहीं है। राजनीति क्योंकि संगठन के माध्यम से मिलकर राजनीति में जाना चाहिए और समाज के मुद्दों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक राजनीति में नहीं जाएगा तब तक समाज के मुद्दों के लिए लड़ नहीं पाएगा। क्योंकि आखिरी पंक्ति में जो समाज है उनकी वास्तविकता देखे तो आज ग्रामीण अंचलों में बहुत हालत खराब है। उसके लिए लड़ने के लिए हमको विधानसभा और लोकसभा में जाना चाहिए। जयस के माध्यम से ही जाना चाहिए या कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स पार्टी को जैसे आरएसएस करता है ऐसे प्लेटफॉर्म बना दूसरे प्लेटफॉर्म में जाके कैंडिडेट तैयार करके देना चाहिए? ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है। अगर हम डायरेक्ट इसी सामाजिक संगठन के बैनर तले प्रत्याशी उतारते हैं तो बहुत सारे कर्मचारी भी जुड़े हुए रहते हैं, वो आजकल बहुत सारे पीछे भी हटते हैं, ऐसा हमने देखा है ग्राउंड पे। और कई बार उनके सस्पेंशन ऑर्डर निकलते हैं, ट्रांसफर के शिकार होते हैं, तो इसका क्या तोड़ निकालोगे? भविष्य को लेकर एक फाउंडर मेंबर की जो चर्चा होने वाली है, ये सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और भविष्य के लिए समाज के लिए एकता की बात और संगठन जो बांटने का प्रयास करता है। और राजनीति में देखो, एक फाउंडर मेंबर के माध्यम से जो चर्चा होगी वो आगामी राजनीतिकरण को लेकर भी होगी, समाज को जागरूकता के लिए होगी और आने वाले जो समाज के साथ शोषण अत्याचार जैसी घटना हो रही है उसको लेकर भी एक टीम गठित कर काम करेंगे, क्योंकि पहले भी किया है और अभी भी कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए भी करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि समाज में कुछ नए लोगों के कारण और भड़काऊ पोस्ट के कारण समाज के कुछ वरिष्ठ बुद्धिजीवी जो लोग जुड़े हुए, क्योंकि वो उसलिए बढ़ जाते हैं। और कर्मचारी, अब जैसे कर्मचारी की बात आती है, क्योंकि कर्मचारी राजनीति बैनर तरह काम नहीं करता है और जैसे एक वैचारिक संगठन है, तो इसके माध्यम से आने वाले समय के लिए सभी चीजें चर्चा होगी। तो और भविष्य में जो भी गतिविधि होगी ये समाज के संगठन के माध्यम से ही होगी। जयस के जो शीर्ष लीडर है जिसमें आप भी हो, महेंद्र कन्नौज है, डॉक्टर हीरालाल अलावा है, लोकेश मुझालदा है, नितेश अलावा, विक्रम अचाल्या जैसे बहुत सारे चेहरे हैं। आप लोगों के बीच में आपस में कुछ है क्या? जैसे चुनाव में हमको देखना है को ये मिला कि आप भी अलग से कैंडिडेट उतार रहे थे, लोकेश मुझालदा अलग से कैंडिडेट उतार रहे थे और डॉक्टर हीरालाल अलावा 80 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। हालांकि वो लड़े नहीं है, कांग्रेस से 2 टिकट मिले हैं और उस पे सिमट गए। तो उस समय कम्युनिकेशन आपका नहीं हो पाया या फिर क्या वजह क्या थी उस समय की? फाउंडर मेंबर की चर्चा हुई थी संगठन के माध्यम से बंद कमरे में, जो खलगाट में हुई थी, सब लोगों को मालूम था, क्योंकि उसमें चर्चा हुई थी और आने वाले भविष्य के लिए राजनीति और एकता की बात हुई थी। उसमें तय किया गया था कि यार भविष्य के लिए हमको लड़ना है, तब जाए तो कहां जाए, क्योंकि समाज एक आदिवासी, एक क्रांति युवा की सोच है कि स्वतंत्र विचारधारा के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में जाना चाहिए। तो एक विचारधारा के रूप में सब लोगों ने काम करने के माध्यम से जिन लोगों को जहां समझ में आया वहां गए। संगठन की एक विशेष चर्चा थी कि भाई आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए लड़ना एक स्वतंत्र विचारधारा के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में जाना चाहिए। क्योंकि हम सब लोगों ने तय किया था 2018 से कि हमको एक स्वतंत्र दल बनाकर काम करना चाहिए और जाना चाहिए। और उसमें दल कई कारण से दल के नाम जो आए थे 2018 में, कार्यालय कुक्सी था, यहाँ पर चर्चा हुई थी, भोपाल में हुई थी, उसमें तय किया गया था, कुछ 5 दल निकले थे, पर दल में एक जातिवाद समाज का होने के कारण से दल सूट नहीं हुआ और कमेटी को समझ में नहीं आया और कमेटी ने जातिवाद को लेकर संगठन के माध्यम से काम करने के लिए, क्योंकि दूसरी कैटेगरी जो आखिरी पंक्ति में जो समाज खड़ा है, हमको उनको भी मिलकर साथ में वोट, क्योंकि राजनीति एक जातिवाद के कारण से नेता नहीं बनता, हम सब लोगों को लेकर चलना पड़ेगा और उनको जब तक नहीं लेंगे तब तक हम राजनीति और विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए एक दल के लिए बात हुई थी, तो उसमें क्या कुछ लोगों के कारण से उन्होंने संगठन को
और समाज को महत्व नहीं दिया और पार्टी विशेष देखते हुए जहां टिकट मिला है वहां पर सब प्रयास करे और वहां चले गए। और हमारी एक गोपनीय विशेष चर्चा भी हुई थी कि यार हम सब लोग बैठकर एक संगठन और समाज के माध्यम से लड़े और आने वाले समय के और भविष्य के जो मुद्दे हैं उनके लिए काम करने के लिए, क्योंकि विधानसभा में जब तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारे मुद्दे हम विधानसभा में नहीं रखेंगे, तब तक हमारा प्रस्तावित नहीं होंगे और निचले स्तर पे नहीं लागू हो पाएंगे। उसके लिए सब लोगों ने प्रयास किया और अपने हिसाब से सब लोगों ने अलग अलग लड़ने का किया और वो कहीं ना कहीं एक संगठन या समाज का नेतृत्व के लिए काम करते रहे। अब आने वाले चुनाव में क्या होगा? अभी एक होके लड़ेंगे या कोई राजनीतिक पार्टी में कैंडिडेट तैयार करके भेजेंगे या फिर से इसी तरह प्रत्याशी उतारे जाएंगे? अभी आगे आगामी जो फाउंडर मेंबर और समाज के विचारधारा और संगठन की एक विचार धारा जो बैठक होगी उसमें निर्धारित सब चीजों पर बहस होगी, चर्चा होगी और उसके माध्यम से आगामी भविष्य के राजनीति बनाएंगे और उस पर काम करेंगे सब लोग। और सब लोगों को की जो इच्छा है, क्योंकि सब लोगों को कहीं ना कहीं लीडरशिप करना है, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम भी चाहते हैं कि उनको विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाना है। तो हम लोगों को सब लोग एकत्रित होकर आने वाले जो तारीख जो तय होगी फाउंडर मेंबर के माध्यम से उस पर काम करेंगे और सब लोग तय करेंगे कि आगामी राजनीति बैनर के तले जाए या फिर किसी दल के साथ जाए या संगठन के माध्यम से कोई अलग पार्टी बनाने पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए आपका आभार। बहुत बहुत और आप इसी प्रकार और हमारे जयस भाजपा हो कांग्रेस हो कोई से भी हर प्रकार के लोगों का इंटरव्यू लेके आप लोगों के सामने आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।